नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले वैदिक सभ्यता के 3 वीडियो डाल चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। इसमें 91 से लेकर के 120 तक प्रश्न हम करेंगे। उसमें 3 वीडियो में 30-30 प्रश्न है, तो 1 से लेकर के 90 तक प्रश्न है। अगर वो वीडियो नहीं देखे, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर देखना। ये सारे के सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अब 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें अपने को 2 सूचियाँ दे रखी है, इनका मिलान करना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या चीज़ दे रखी है? औषधियों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। 3 नंबर ऑप्शन है जो मिलान हो जाएगा। उसके बाद में ऋग्वेद, ऋग्वेद में दे रखा है ईश्वर की महिमा के बारे में। बाद में है यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर बलिदान विधि। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में सामवेद, सामवेद में संगीत। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, 92 नंबर प्रश्न है। इसमें भी ये सूचियाँ दे रखी है और उनका मिलान अपने को करना है। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद है, इसमें प्रार्थनाएं दे रखी है, स्तोत्र और प्रार्थनाएं। बाद में है यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड दे रखे हैं, तो 2 में 2। उसके बाद में सामवेद, सामवेद में दे रखा है संगीत के बारे में। और उसके बाद में अथर्ववेद, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, 93 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर यजुर्वेद, 3 नंबर अथर्ववेद, 4 नंबर सामवेद। तो किस में है? अथर्ववेद में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, अब कितनी है? ए में 128, बी में 100 ए में 1028, बी में 1016, सी में 1128 और डी में 1020। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1028। अगला प्रश्न है 95 नंबर, 95 नंबर प्रश्न। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो क्या है? स्त्रोतों का संकलन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, 2 सूचियां दे रखी है, इनका मिलान करना है। मिलान करना है तो ऋग्वेद, ऋग्वेद है उस ऋग्वेद, ऋग्वेद में 33, बाद में सामवेद, सामवेद में पंचविश, बाद में आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद में गोपथ और यजुर्वेद में शतपथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ है और इसे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो किससे संबंधित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद से। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उसका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय का नामांकित देवता। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 9वां ऋग्वेद का 9वां मंडल है, सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है 101 नंबर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, सामवेद का। अगला प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न में दे रखा है भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो कहां से मिलता है? अतरंजी खेड़ा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। तो किस पर आधारित है? उपनिषदें दर्शन पर आधारित। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न। उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो उपनिषदों का जो विषय है वो क्या है? दर्शन। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषद में। तो किस में मिलती है? उपनिषदों में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो किस में होता है?
कांठो उपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, काशी के केकय के, पंचाल के, विदेह के। तो अश्वपति कहाँ के राजा थे? केकय के। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यानी पहले किसको लिखा गया, बाद में किसको लिखा गया, क्रम से इनको जमाना है। तो इसमें सबसे पहले वैदिक संहिताएं सब में दे रखा है, बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, एक में दे रखा है ब्राह्मण ग्रंथ, बाद में आरण्यक और बाद में उपनिषद। तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे ज्यादा किसका, कौन सी नदी का वर्णन हुआ है? सिंधु, झेलम, सरस्वती, गंगा। तो किसका वर्णन हुआ है सबसे ज्यादा? सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है, परंतु सबसे जो पवित्र नदी है वो सिंधु नहीं है, वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है। 111 नंबर प्रश्न है, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? यानी आस्किनी नाम वैदिक काल में किस नदी का था? व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो चिनाब। बी ऑप्शन अपना राइट, सॉरी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आस्किनी, पुरुषिणी, कुंभा, कुरुमु, विपाशा, शतुद्री। तो कौन सी नदियां? कुंभा और कुरुमु। वर्तमान में इनको माना जाता है कि ये अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है 113 नंबर, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो कहाँ होता है? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, इसमें कूट का मिलान करना है और बाद में अपने को उत्तर देना है। एक तरफ वैदिक नदियां हैं, दूसरी तरफ आधुनिक नाम है। तो कुंभा, कुंभा काबुल, पुरुषिणी, पुरुषिणी रावी, सरस्वती, सरस्वती, पुरुषिणी रावी, ये सरस्वती, शतुद्री सतलज हो गया, सरस्वती गंडक नहीं है। ये यहाँ पर मिलान में थोड़े शायद लिखने में गड़बड़ हो गया और ये सही मिलान नहीं हो रहा। ये 3 सही मिलान है, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वैदिकोत्तर काल में प्रचलित थी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये प्रचलित नहीं थी। और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वन प्रस्थान, संन्यास ये प्रचलित थी। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मारुत ये नहीं थी। तो इसमें अपना राइट आंसर ए एंड सी दोनों है, ए और सी दोनों राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 116 नंबर, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें अपने को सही बताना है कौन से, यानी ये दोनों ही सही है, अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 117 नंबर प्रश्न, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। तो रीत का नियम है प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न है 118 नंबर, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, सोम को, इंद्र को। तो पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और इसके वैदिक सभ्यता के लगभग 180 प्रश्न आने वाले हैं टोटल, तो ये 120 तो इस वीडियो में हो जाएंगे और बाकी प्रश्न आगे आने वाले वीडियो में आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अधिक से अधिक लोग फायदा मिल सके। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो कौन सी थी? लोपामुद्रा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 120 नंबर, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ? शस्त्र के रूप में, कृषि के औजार, लिपि या सिक्का। तो किसके रूप में हुआ? सिक्के के रूप में। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।